फर्स्ट जैसे मेरा डिवोर्स हुआ था, तो मुझसे एक ही सवाल पूछा गया था, सेक्स में कोई प्रॉब्लम था क्या? मतलब अरे, इनकम्पैटिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती क्या? जिसका भी डिवोर्स होता है वो सेक्स की वजह से ही होता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोगों को पता है कि मैं गे हूँ। यहाँ से काम वाली बाई दूसरों के घर में जाती है, डिस्कशंस होते हैं कि उसकी उम्र क्या है, तेनी लग्न नहीं केला अजून, उसने शादी नहीं की अब तक, ये डिस्कशंस होते हैं। जब आप अपनी सेक्सुअलिटी को लेके क्लियर होते हो तब यू आर मच मोर पावरफुल दैन 10 अदर्स हु आर नॉट क्लियर अबाउट देयर लाइव्स। जिन लोगों ने मुझे मेरे डिवोर्स के वक्त गलत सलत चीज़ें कही थी, मेरे टिकटॉक पर मेरे अपने रिलेटिव्स ने बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत गलत बातें की थी, वही लोग आज मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सागर वी लव यू, सागर वी आर वॉट एवर। स्ट्रेट लोगों की लाइफ बेटर है, दैट इज़ द ट्रूथ वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगर आपकी लाइफ का एम ये है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए ताकि मैं इंस्टाग्राम पर उसके साथ रील्स बना सकूं, तो यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। आपका फोकस ही कम्प्लीटली एफ्ड अप हो चुका है। आज का क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज लाइफ एज अ होमोसेक्सुअल सिंगल और अनमैरिड पर्सन। आई आस्क्ड दिस बिकॉज कॉलीग्स एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ हैबिट ऑफ फोर्सिंग एंड प्रोवोकिंग वन फॉर अ heterosexual marriage, and it keeps gays like us either to leave jobs or to give unclear vague reasons for this. Can you please suggest how to tackle or cope with such situations and irritating colleagues? Subscribe to my YouTube channel Awaken with Sagar and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. See, आइडेंटिटी में हमेशा कई सारी चीज़ें होती हैं ना। जैसे मैं एक लड़का हूँ, फिर मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, या मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक किसी का बेटा हूँ, भाई हूँ, फिर मैं ये हूँ वो हूँ, और मैं गे भी हूँ, राइट। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, गे होना ये हमारी टॉप आइडेंटिटी बन चुकी है। जैसे दैट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स कि मैं गे हूँ, मैं टॉप हूँ, मैं बॉटम हूँ, मैं वर्स हूँ। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग, मेरे ज़माने के लोग प्रोनाउंस में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि येस दे आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे टैटू बना के घूमते हो कि मुझे ही और हिम ही बोलोगे, मैं गे हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं गे हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट दो कि मैं गे हूँ, that is not the right attitude towards life. Gay is probably it is an important aspect of life, but लेकिन अगर वो लिस्ट बनाई मेरी आइडेंटिटी की तो that would be the last point in that list. और सेकेंड एस्पेक्ट, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर आपकी कोई आंटी हो या कोई इरिटेटिंग कॉलीग्स हो जो आपको शादी करने के लिए कहते हैं, और बाय शादी आई एम talking about opposite sex marriage, okay, that is the word that we have been using for heterosexual marriage. तो अगर वो कहते भी हैं, अगर उनकी सोच ही वैसी है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो उस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं, वो उस लाइफस्टाइल को करेक्ट समझते हैं, तो उनका इंटेंशन बुरा एज सच नहीं होता। मे बी उनका कहने का तरीका बुरा होता है, करेक्ट नहीं होता है, मे बी उनका कहने का तरीका थोड़ा सा एनोइंग होता है, या वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। लेकिन हमें एटलीस्ट ये समझना पड़ेगा कि दे हैव सम रीजनिंग बिहाइंड दैट, राइट। स्ट्रेट लोगों की लाइफ बेटर है, दैट इज़ द ट्रूथ वेदर यू लाइक इट और नॉट। मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक मूवी टिकट खरीदने के लिए गया था, तो वहाँ पर एक मेरी उम्र का था, या मुझसे 5-10 साल छोटा भी होगा, बच्चे लेके आया था इतने से। तो वो मूवी टिकट बेचने वाले ने जिस तरह से मुझे ट्रीट किया, ये तो अकेला आया है, और जिस तरह से उसे ट्रीट किया कि वो फैमिली के साथ आया है, आई कुड सी दैट डिफरेंस। आई एम सेंसिटिव टू सच थिंग्स इन द सेंस आई कैन सेंस दैट, आई कैन फील दैट। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। ये यूएस नहीं है, ये कनाडा नहीं है, ये यूके नहीं है, तो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है हमारी कंट्री में। तो इसीलिए मे बी किसी को अगर नॉलेज है इन सारी चीज़ों का और इसलिए वो कह रहा है कि शादी करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस। कुछ स्वीट वर्ड्स यूज़ करके या कुछ चीज़ें बना के, स्टेटमेंट्स बना के आप रिप्लाई दे सकते हो। दैट इज़ नॉट द डिफ़िकल्ट पार्ट। द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशन। अपनी लाइफ को मैनेज करना, जैसे आपने पूछा, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। फिर कोई भी प्रोफेशन हो आपका, ओके। सी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और दूसरा होता है सोसाइटी पर ब्लेम करना। अगर मैं सुपर क्लियर हूँ अपनी आइडेंटिटी को लेके, मैं क्लियर हूँ, मैं यहाँ पर गे लिख के नहीं घूमता हूँ, मे बी नेल पॉलिश पहनता हूँ, लेकिन वो भी लोगों ने, मुझे आज तक किसी ने आके नहीं पूछा कि तुम नेल पॉलिश क्यों लगाते हो।
मे भी कुछ छोटे बच्चों ने पूछा होगा क्योंकि उन्हें पता नहीं होती चीज़ें, लेकिन जिसको पता है, ये नहीं कि ओ ये कुछ तो अलग है, लेकिन जिसको पता है कि ये क्लियर है अपनी लाइफ में और इसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो they also accept, people accept you when you accept yourself. It is as simple as that, first thing. Secondly, as a single gay man, first of all उसमें भी 2 पॉइंट्स हैं. ये एम नहीं होना चाहिए लाइफ का कि मुझे सिंगल ही रहना है. दैट शुड नॉट बी द एम एट ऑल. मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ देख रहा हूँ आजकल जहाँ पर ये बच्चे कह रहे हैं 25-30 साल के भी कि सिंगल लाइफ इज़ अ गुड लाइफ. अरे जब आप कह रहे होते हो कि सिंगल लाइफ इज़ अ गुड लाइफ, आप कहीं ना कहीं भाग रहे होते हो. यू आर ट्राइंग टू एस्केप समथिंग बाय सेइंग कि सिंगल लाइफ इज़ अ गुड लाइफ. 40 के बाद कहना क्योंकि अगर कोई मिला ही नहीं तो दैट इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर कि सिंगल लाइफ इज़ गुड लाइफ. बट दैट शुड नॉट बी द एम. यू नो, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट योर सेक्शुअलिटी, अगर आपको क्लियर है कि आपको सेम सेक्स पार्टनर चाहिए, तो डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन डू टू फाइंड समवन. I may not do things that, you know, make me uncomfortable, but if you are young, go ahead and do things that make you uncomfortable as well, क्योंकि through that maybe you will find someone. So see, I'm not saying कि single मत रहो, I'm not saying कि partner ढूंढो, no, बिल्कुल नहीं. Do what you feel like doing, बट बी क्लियर अबाउट इट. अगर आप क्लियर हो कि आपको सेम सेक्स पार्टनर चाहिए, तो डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू इन योर पावर टू फाइंड दैट पर्सन. जितने यंग हो उतने जल्दी अगर ढूंढोगे और मिल जाएगा तो ब्रेकअप हुआ तो भी चलेगा. 5 साल की अगर वो एक खूबसूरत रिलेशनशिप बनी तो आप उसमें भी ग्रो कर पाओगे. दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू, यू नो, एक्सपैंड योर सेल्फ. अकेले जब होते हो तब आपकी एनर्जी इतनी सी होती है, जब किसी और के साथ होते हो तो आपकी एनर्जी को आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ता है, उस व्यक्ति को इंक्लूड करना पड़ता है अपनी लाइफ में, इजंट इट? अनलेस यू टर्न ओल्ड एंड देन यू नो यू बिकम सो ओपन दैट दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर. बट जितना मैक्सिमम हो सके उतना उसके साथ वक्त निकालो और अपने आप को एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दो. 10-20 साल के बाद आपको याद आएगा कि येस आई हैड अ वेरी नाइस कनेक्शन, इट डिडंट वर्क आउट बट इट्स ओके. हमने एटलीस्ट अगर ब्रेकअप किया तो इट वॉज ऑन अ वेरी पॉजिटिव एंड मैच्योर नोट. दिस इज़ रियल लाइफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. मैं यहाँ पर ऑनलाइन लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फेक लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर शो ऑफ वाली लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आपको क्लियर हो और आपको रियल लाइफ में कोई चाहिए तो लोगों से टैकल करना मुश्किल नहीं होता. लोग समझ जाते हैं. सी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पीपल, कि जितना अपोज करने वाले होते हैं ना उतना ही एक्सेप्ट करने वाले भी होते हैं. ये नहीं तो वो करेंगे, मैं नहीं तो कौन बे, तुम नहीं तो 700 करोड़ और बे. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड. इट्स अ नोइंग कि वही लोग जो मुझे अपोज कर रहे थे मेरे फीमेल डांसेस को लेके, वही लोग आज मुझे एक्सेप्ट, दैट इज़ मोर प्रेशियस टू मी. जो लोग मैटर करते हैं वो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, दैट इज़ मोर प्रेशियस टू मी, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू मी. सो रैंडम लोग क्या कहते हैं, दैट डज़ नॉट मैटर एनी वे. वॉट मैटर्स इज़ मी, माई फैमिली, माई पीपल, माई कनेक्शंस. दैट इज़ वॉट मैटर्स इन लाइफ. सो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट, that is a bigger treasure than anything else.